हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं इंटरनल लिंक की। फ्रेंड्स, इंटरनल लिंक उस वक्त इम्पोर्टेंट होते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट हैं उसका कोई बहुत बड़ी पोस्ट है। एक आप पोस्ट रखते हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट है, या फिर कोई ऐसी पोस्ट है जो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड है। तो आप शुरू ही से यूज़र को, विजिटर को बताना चाहते हैं कि इस सेक्शन पे चले जाओ। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मैं फ्रेम वन में मैंने बहुत जो है वो कुछ लिखा है, पेस्ट किया है। तो आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ा कंटेंट है। तो जैसे ही एक कोई यहाँ पर विजिटर आएगा तो उसके लिए ये बड़ा मसला होगा कि इतना बड़ा कंटेंट, ईच वर्ड, हर वर्ड को पढ़े। हालांकि अगर वो उससे ज़रूरत हो किसी और चीज़ की, मिसाल के तौर पे वो पेज और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना चाहता है, तो वो पहले पूरा आर्टिकल ऊपर से पढ़ के आए, तब जाके अवर आर्टिकल इसके पे पेज और ऑप्टिमाइजेशन पे जाए। तो ये यूज़र के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आप जब शुरू में अपने आर्टिकल के अंदर शुरू में कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो आप यूज़र को पहले ही कह देते हैं कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो या लिंकिंग डोमेन एज के बारे में यानी जानना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे। यानी आप इसको ऐसा लिंक प्रोवाइड करोगे कि इस पे क्लिक करोगे तो इससे मुतल्लिका जो टॉपिक है आप उस पे चले जाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं डीमोज लिस्ट है इस पे क्लिक करता हूँ, तो कोई अगर डीमोज के बारे में जानना चाहता है तो इस ही पेज के ऊपर ये देखें डीमोज लिस्ट, तो ये यहाँ से वो पढ़ लेगा। हालांकि वो अगर वो इतने ऊपर से सारा आर्टिकल ढूंढेगा तो उसे प्रॉब्लम होगा। इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। और ये लिंक किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, अभी हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। ये जो है ना, ये लिंक डोमेन एज, ताकि इस पे कोई क्लिक करे यूज़र तो वो लिंक डोमेन एज का नीचे ये जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक जो लिखा हुआ है, इस पे चला जाए, यानी ये उसके सामने शो हो जाए। अब हम ये करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इसकी कोडिंग में, यानी फ्रेम वन की कोडिंग में जाता हूँ, क्योंकि ये एक आर्टिकल की कोडिंग है। ओपन विद, इसके ज़रिए इसको कर देता हूँ ओपन। आपको मैं कोड दिखा देता हूँ कि उसका कोड क्या है। यहाँ से डोमेन एज, जी ये है, ये लिंकिंग डोमेन एज, इस पे हमने कोड लिखना है। कोड लिखना कैसे होता है, पहले हमने उसी तरीके से ए हैरिफ करना हो, ए एरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इसको जो है एक आप देखेंगे किस तरीके से कि एक हमने हैरिफ, यानी हम इसको एच आर ई एफ इज इक्वल टू हैश देंगे। कैसे, ये देखें कि ए लिखा, इसके बाद में एच आर ई एफ हैरिफ, और इज इक्वल टू, इसको मैं हैश साइन दे देता हूँ। ठीक है, हैश साइन के ऊपर लिख देता हूँ बॉटम, कि ये तुम बॉटम पे जाओ। ठीक है, बॉटम पे जाओ, और इसको इनक्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके, ए को बंद कहाँ करना है, इस जगह पे आपने ए को बंद करना है, याद रखें। ए को आपने इस बी के बाद यहाँ पर बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ए को बंद यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड है, यानी ए हैरिफ और इज इक्वल टू हैश बॉटम। ये जो हैश बॉटम है, ये एक तरह का यहाँ पर ये लिंक बन जाएगा, ये आपको शो होगा। नीचे हम बॉटम ये एक नाम देंगे, नीचे इसको यूज़ करेंगे, तो तब कोई इधर क्लिक करेगा तो वो नीचे, यानी हमारे आर्टिकल की इस पोजीशन पर चला जाएगा। तो नीचे जो है हमने ये लिंक, उसको हमने एक नाम देना है। कंट्रोल प्लस में यहाँ से सी करके वहाँ पर इसको
लगा देता हूँ। कहाँ पे लगाना है? जिधर यूज़र को लेके जाना है। तो मैं वो देखता हूँ वो कहाँ पर है। वो अभी वो मुझे यहाँ पे, ये आर्टिकल बहुत बड़ा है तो दुश्वारी हो रही है ढूंढने में। एनीहो मैं लिंक Ctrl+F करके फाइंड कर देता हूँ डोमेन एज, और साथ में लिंकिंग का वर्ड लगा के, ताकि मुझे इजीली, ये है डोमेन एज लिंकिंग, ये है। तो इधर जो है मुझे Ctrl+V में करके यहाँ से ये जो ए है इसको कट करके इधर लगा दूं मैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा रहेगा। Ctrl+V और इसको इस लाइन में लगा दूं, Ctrl+S। यानी कि ए नेम इज इक्वल टू टॉप नहीं, यहाँ पर बॉटम करना है। क्यों? कि हमने ऊपर बॉटम डिफाइन किया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम बॉटम लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी विजिटर जो है जब क्लिक करेगा, अब चेक करते हैं उसको, ये देखें जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये इसके ऊपर लिंक आ गया। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखें कि लिंकिंग डोमेन एज उस जगह पे पहुँच गया हूँ। ये इस तरीके से वर्क किया जाता है। ठीक है, आपने ये तरीका भी सीख लिया होगा मुझे उम्मीद है। एनी हाउ इसके मुतल्लक आपको ये कोड अगर चाहिए तो लिंक का आपको पता है, वेबसाइट से इजीली ये मिल जाएगा। यहीं आर्टिकल लिखा हुआ है अपना pedia.com पर, तो आपको ये समझ आ गई है। अब हम इंटरनल लिंक के हवाले से तो बात कर चुके, अब हम बात करते हैं डाउनलोड फाइल। यानी अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है आपने, तो इसमें डाउनलोड की दो किस्में होती हैं, एक एक्सटर्नल डाउनलोड और एक इंटरनल डाउनलोड। तो पहले हम इंटरनल डाउनलोड, यानी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है और आप उसको डाउनलोड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या टैग होगा? हम इधर ही टैग लिंक नीचे दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए हमें ये सारा कोई ज़रूरत नहीं कॉपी करने की, ये सिर्फ ले आता हूँ मैं ए हैरेफ, और इसके मैनुअली भी हम लिख सकते हैं कोड के अंदर। तो मैं बैक आता हूँ और हम इस पेज की कोडिंग को ओपन करते हैं, यानी हम मेन की जो है वो ओपन करते हैं कोडिंग। अच्छा, इस फाइल को, ये जो पीडीएफ की फाइल है ना, इसका नाम file.pdf है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो समझें कि ये आपकी वेबसाइट के अंदर पड़ी हुई है, तो इसको कैसे आपने लिंक के ज़रिए डाउनलोड करवाना है। तो मैं इसको नोटपैड के अंदर खोलता हूँ इसकी कोडिंग को। तो यहाँ पर जो है मैंने ये कुछ लिंक दी हुई हैं, तो मैं यहाँ से BR करके नीचे मैं लिखता हूँ ए हैरिफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो है मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाथ लिख दूंगा सीधा सीधा। पाथ क्या है जी? मेरे ख्याल में पाथ तो यहाँ डायरेक्ट फाइल पेज के ऊपर ही थी। यस, पेज के ऊपर है तो file.pdf डायरेक्ट हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है file.pdf, क्योंकि किसी फोल्डर के अंदर तो है नहीं कि हम इसको पाथ दें कोई लंबा। तो टारगेट को रहने देते हैं हम, कोई ज़रूरत नहीं न्यू किसी पे टारगेट बेशक ना करें, डायरेक्ट ही हम खोल लें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाउनलोड दिस, डाउनलोड इट। ठीक है, आप इसको मोटा भी कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप कर सकते हैं इसको, जो भी करना चाहें। अब हम इसको चेक करते हैं कि वाकई ये लिंक वर्क कर रहा है कि नहीं। चेक करते हैं इसको, इस पेज को ओपन करके कि ये इस फाइल को डाउनलोड करेगा, ये जो हमने पीडीएफ की फ़ाइल दी है यहाँ पे, कि नहीं।
तो ये अभी इसका लिंक शो होगा। लिंक शो होने के बाद ये मुझे ये ये लिंक नहीं बना, एक्चुअली कोई मिस्टेक है, ये स्पेल मिस्टेक है। ठीक है, अब चेक करते हैं कंट्रोल प्लस एस करके। ये लिंक आ गया, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें आप, वो जो पीडीएफ फाइल है वो उसने ओपन कर दी है, यानी ये अभी ओपन कर रहा है इसको। थोड़ी फाइल बड़ी है तो टाइम ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ फाइल को ये इसने ओपन कर दिया है, और यहाँ पर मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ अब इसको। ये देखें, अब मैंने क्लिक किया तो पाथ डिफाइन करके कहता है कि आप इसको डाउनलोड कर लो। तो मैं पाथ डिफाइन ये करके इसमें डाउनलोड कर लूँगा तो वो डाउनलोड हो जाएगी। आप जानते हैं आगे बड़ी अच्छी तरह। ठीक है, ये आपने डाउनलोड का ये तरीका है। और एक और बात, अगर आपने फाइल जो है, ये होती है कौन सी डाउनलोडिंग, ये इंटरनल डाउनलोडिंग है, यानी आप इंटरनली तौर पर ये डाउनलोड करवा रहे हैं विजिटर को। ठीक है जी, इंटरनल डाउनलोड यानी आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर है। अगर आप एक्सटर्नल डाउनलोड करवाना चाहते हैं, यानी आपके पास कोई फ़ाइल नहीं है, किसी और के पास कोई फ़ाइल है, किसी वेबसाइट से, किसी दूसरी वेबसाइट से आप अपने विजिटर को फ़ाइल डाउनलोड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी जो फ़ाइल है, या कोई आप वीडियो डाउनलोड करवाना चाह रहे हो, या कोई फ़ाइल डाउनलोड करवाना चाह रहे हो, जो भी है, तो आप उसका यहाँ पर वेबसाइट उसकी दे रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप इस वेबसाइट से इस नाम की फ़ाइल जो है, उस पाथ आपने कंप्लीट देना है। ठीक है, पाथ तो जो भी है आपकी फ़ाइल जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कुछ भी है, रजिस्ट्रेशन आगे कुछ भी आप लिख दें, उसका एड्रेस फॉर्म, जो उसका एड्रेस मुकम्मल हो। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दें। तो ठीक है जी, तो फिर कुछ यूँ होगा कि डायरेक्ट वो जो है, जब आप अपनी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो भी कोई इस पेज को ओपन करके लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा, यानी आपकी वेबसाइट से जाके उस वेबसाइट से वो चीज़ लोड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर जब क्लिक करेगा तो अब नेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो इस वेबसाइट पे चला जाएगा। मैंने नेट ओपन नहीं किया हुआ, डायरेक्टली आपको लेक्चर समझा रहा हूँ। नहीं हो तो वो डायरेक्टली चला जाएगा। आप यहाँ पर वैसे अगर आप टारगेट आपको लाजमी तौर पर डिफ़ाइन करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से कोई चीज़ आप डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं, तो आपको टारगेट जो है वो हमेशा आपको ब्लैंक दे देना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि ताकि वो जो विजिटर है वो न्यू विंडो के अंदर जो है ना, आपकी वेबसाइट भी ओपन रहे, और वो न्यू विंडो के अंदर आप उसको डाउनलोड कराने का मौका दे दें, जैसे आप न्यू विंडो के ऊपर खोलेगा। ठीक है, एनी हो, अभी मेरे ख्याल में रिफ़्रेश नहीं किया मैंने, अब चेक करता हूँ मैं उसको। देखा, अब न्यू विंडो के ऊपर ओपन होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप टारगेट दे दें। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट है ईमेल लिंक। ईमेल का जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि आप सीधा सीधा जो लिंक है वो क्या करते हैं कि आप टारगेट के अंदर, यानी आपने कुछ यूँ करना है कि बॉडी के अंदर लिंक कैसे देना है, उसी तरीके से ए हैरिफ। ठीक है, मैं पूरा ही कॉपी किया हुआ ए हैरिफ, लेकिन पाथ के अंदर आपने क्या करना है जी, ये चीज़ आपने लिख देनी है, मेल टू डॉट
pakistanpopular@gmail.com, यानी अपनी जो जीमेल है मेल टू, वो आपने लिख देनी है मेल, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो कोई जब यूज़र क्लिक करेगा सेंड मेल पर, इसको चेक कर लेते हैं। तो सेंड मेल पर, ये है सेंड मेल, ये ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करेगा तो वो ईमेल कर सकेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, ईमेल उस वक्त तक कर सकता है इफ़ अ यूज़र क्लिक्स दिस लिंक्स इट लॉन्च वन ईमेल क्लाइंट। तो अगर उसने ये लोड्स या फिर नोट्स, आउटलुक, एक्सप्रेस वगैरह इंस्टॉल किए होंगे, तो तब वो रीडायरेक्ट होके ना ईमेल्स कर सकेगा, ठीक है। ये एनईओ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये ईमेल वाला कंटेंट फॉर्म लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। एनईओ आप लिंकिंग के ये सारे तरीके सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वेबसाइट में के लिए, ये आपको वेबसाइट बनाने में, आप बेशक वर्डप्रेस यूज़ करें, जोमला यूज़ करें, कुछ भी आप यूज़ करें, लेकिन जब तक आपको HTML नहीं आएगी, ये बेसिक टैग्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वहाँ पर बनी बनाई बहुत सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके अंदर वर्क करना होता है। आप लिंकिंग अपनी मर्ज़ी से करते हैं, आप हेडिंग अपनी मर्ज़ी से देते हैं, आप बहुत सारे काम जो हैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर करने पड़ते हैं, टेबल्स बनाने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो जिधर इस्तेमाल करें, जावा के अंदर, PHP के अंदर, जिधर इस्तेमाल करें ये चल जाती है। तो इसलिए ये सीखना बहुत ही लाजमी होता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो मैंने डिफ़ाइन की हैं आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।